नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज़। सत्यवार्ता न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। सोच शहर के विकास को लेकर, सोच शहर में हो रही घटनाओं को लेकर। इस शो के दौरान हम शहर के जानी मानी हस्तियों से लेकर आम जनता तक की सोच आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो RPI A पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहाद अंजुम सर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो मेरा आपका ये सवाल है आपसे कि ये जो आपकी पार्टी है RPI A, ये इसके बारे में शहर में बहुत से एक चर्चा का विषय बना क्योंकि हमारे शहर में बहुत सी RPI पार्टी है। आप किस पार्टी से, इसका ज़रा खुलासा कीजिए। जी, ये RPI A अम्बेडकर, ये हमारी पार्टी जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकालजे, और हमारी पार्टी जो है ये अम्बेडकरवादी पार्टी है। ऐसे तो RPI A जो है अभी आटोले साहब, लोगों को ऐसा लगता है कि RPI A बोले तो आटोले साहब, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दीपक बाबू निकालजे हैं और ये RPI अम्बेडकर है। सर, अगर शहर की विकास की बात करें, इस पे आपकी सोच क्या है? शहर के विकास के लिए पूरा शहर अभी तक जो है कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। विकास के लिए बहुत सारी जो है मुद्दे हैं, जैसे कि सड़कें हैं, पॉल्यूशन है, ड्रेनेज है, इस तरीके के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इसके लिए जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है, जो नगर सेवक है, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, सही मायनों में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और ऐसा लगता है कि अब जनता को ही उजागर करना पड़ेगा ताकि वो अपने शहर को सही तरीके से डेवलप कर पाएँ। सर, आपने एक बात कही कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। जी हाँ। सर, आपने बोला कि रोड, रास्ते, ये सब यहाँ की समस्याएं हैं, तो आपकी सोच के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए था और किस प्रकार से इनको डेवलपमेंट करना चाहिए था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी महानगर पालिका के आयुक्त या कर्मचारी थे उन्होंने जो भी किया, अब ऐसा लगता है कि जो एक IAS ऑफिसर हमारे यहाँ महानगर पालिका आयुक्त आए हैं, अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है यहाँ का डेवलपमेंट कुछ होगा। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आता है कि उनको भी हटाने का लोगों का जो है, जो यहाँ के जो टॉप 10 पॉलिटिशियन है उनका कार्यक्रम चालू हो गया है। तो हमारी जनता से भी अपील है कि आप कुछ भी करके जो है इनको यहाँ से जाने ना दें और अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए अपने चुने हुए पॉलिटिशियन, जो भी आपके नगर सेवक हैं या जो भी आपके आमदार हैं, आप इनसे भी गुहार लगाइए और सारे मुद्दों पे आप खुद भी जो है आपने बात कही कि जो हमारे नए आयुक्त साहब आए हैं उन्होंने शहर में विकास के कार्य किए, पर उनको आते ही तो अब तक किया नहीं है, शुरू किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस विषय पे बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किया, आपकी सोच? अभी जैसे उन्होंने जो बिल के मुद्दे को लेके, अभी तक ऐसा होता था कि काम हुआ नहीं हुआ बिल लोगों का क्लियर हो जाता था, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। अभी इन्होंने जो थर्ड पार्टी ऑडिट लगा दिया है, इससे क्या होगा कि जो भी काम होंगे वो प्रॉपर होंगे, काम होगा तो बिल क्लियर होगा। तो अब जो आवाम का, जो जनता का पैसा है वो सही जगह यूज़ होगा। सही जगह यूज़ होगा, पर आपने थर्ड पार्टी ऑडिट की बात की, कहीं ना कहीं इसमें देरी भी तो होगी काम में। और वैसे ही भिवंडी शहर अपने कामों को लेके लापरवाही के लिए बहुत बदनाम है, तो थर्ड पार्टी ऑडिट से फ़ायदा होगा पर उसको नुकसान भी तो है। नहीं, नुकसान नहीं है। देखिए, कैसा है कि जब किसी चीज़ में चेंजेस होती है ना, तो थोड़ा सा जो है स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये एक बार जब ये रूटीन अपना हो जाएगा थर्ड पार्टी ऑडिट, और इसमें देरी किस बात की? अगर आप क्लियर काम करते हैं, आप थर्ड पार्टी ऑडिट कीजिए, अपना बिल क्लियर कीजिए। आपके हिसाब से जो भी प्रकल्प नए आयुक्त साहब लाए हैं वो कहाँ तक, किस हद तक सफल होगा और किस हद तक उसमें खामियां हैं? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शहर में और जो विकास होने चाहिए, कोई 3 मुद्दे जिस पे विकास होना चाहिए आपके सोच के हिसाब से? सबसे पहले यहाँ के जो रास्ते हैं वो क्लियर होने चाहिए। यहाँ जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जैसे कि डाइंग है, साइजिंग है, ये चीज़ों को जो है गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से ये चलना चाहिए। उसके अलावा जो है पानी का प्रॉब्लम है, आज लोगों को पानी पीने का क्लियर नहीं मिलता है, ये होने चाहिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपने पानी की बात की, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें पानी की अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, पर अगर बात की जाए तो नगर पालिका के आसपास की अगर हम बात करें तो बहुत से जगहों में हमने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे पानी बर्बाद होते रहता है। तो इस बारे में शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और आपके हिसाब से पानी की बचत और किस प्रकार से की जा सकती है, या फिर उसकी जो फोर्स उसको बढ़ाया जा सकता है? अभी ये जो क्या होता है कि जब लोग अपने हिसाब से मनमानी करते, कहीं भी खड्डे खोदते हैं, किसी भी तरीके से अपना काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी। जब आप सिस्टम से चलेंगे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, पानी की बचत होगी, पानी सही तरीके से यूज़ होगा, और ये सब जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगी। शहर में एक मुद्दा बना हुआ है एजुकेशन आज का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है शहर का, क्योंकि नगर पालिका ने ही अभी हाल ही में कुछ स्कूलों को सस्पेंड किया था। इस पर आपकी सोच?
एजुकेशन तो मुद्दा है इस शहर में, क्योंकि यहाँ पे इस शहर में लोगों को एजुकेशन और इससे रिलेटेड जो है कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा रहे हैं या गवर्नमेंट मान्यता जिस स्कूल को है उसको करवा रहे हैं या अवैध स्कूल में करवा रहे हैं, इतनी भी जानकारी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके लिए जो है धीरे धीरे लोग उजागर हो रहे हैं। अब ये हम जैसे पॉलिटिशियन का ही काम है लोगों को उजागर करना। अगर कोई इलीगल स्कूल है तो उसको बंद करवाना या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, तो ये अभी तक नहीं होते हैं। ये होना चाहिए। होना चाहिए आपने कहा। अगर आप सत्ता में रहते तो आप किस प्रकार से इसमें सुधार लाने की कोशिश करते? सुधार लाने, अब सत्ता में अगर हम रहते, सुधार लाने का मतलब ये है कि जितने भी इलीगल स्कूल है इसको बंद करना चाहिए। सर, अगर इनलीगल स्कूल बंद करने की बात करेंगे तो उसमें हज़ारों जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य का क्या? कैसा है कि एक झटके में ये ऐसा एक डायरेक्टली इसको बंद नहीं किया जाता है। वहाँ जो बच्चे हैं पहले उनके बारे में सोचा जाता है कि उनको किस स्कूल में, हर स्कूल का जो भी है उसमें किस स्कूल में कितनी सीट अवेलेबल है, उनको पहले वहाँ शिफ्टिंग देनी पड़ेगी। वो सब शिफ्टिंग होने के बाद में फिर इन स्कूलों को इनके ऊपर पेनल्टी लगाना है, या वो अगर लीगलाइज़ करने की कंडीशन में है तो फिर उनको लीगलाइज़ किया जाता है। आपने बात की उनको लीगलाइज करने की, या आपने प्राइमरी सेक्टर की बात की। अगर हम थोड़ा अपर स्टेज पे जाए तो भिवंडी में ऐसा कोई बच्चा, अगर भिवंडी का कोई बच्चा 10वीं से निकलता है तो एजुकेशन के लिए वो सीधा मुंबई या थाने की बात करता है। ऐसे हमारी भिवंडी में क्या कमियां है जिसकी वजह से उसको मुंबई या थाने जाना पड़ता है? भिवंडी में कमी यह है कि भिवंडी के लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ज़मीन की कमी है ना फंड की कमी है। अगर यहाँ के लोग चाहे होते, इससे पहले के पॉलिटिशियन अगर चाहे होते, यहाँ के जो भी रहनुमा थे अगर वो चाहे होते तो भिवंडी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज सब कुछ होता। लेकिन इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया, ये एक सोचने का विषय है। और यहाँ पे जो बहुत सारी ट्रस्ट की ज़मीनें हैं जिस पे यहाँ के पॉलिटिशियन और जो ट्रस्टी है इन लोगों ने कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। ये अपने ख़ानदान वालों में सब ये सब बांट के रखते हैं। जो गरीब लोग हैं जिनका हक है सही मायनों में उनको नहीं मिलता। जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं, अगर उस जगह पे मेडिकल कॉलेज या दूसरे कॉलेजेस वगैरह बनते तो उससे उनको फ़ायदा मिलता। लेकिन होता क्या है कि चाहे वो हिंदू ट्रस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम ट्रस्ट हो, किसी भी, इसमें जात पात का कोई मामला नहीं है। सारे ट्रस्ट में ट्रस्टी जो है यही उसके जो है ऐसा लगता है कि उनकी खुद की मिल्कियत है। ये अपने रिश्तेदारों को आगे करते हैं, उनके नाम पे उस प्रॉपर्टी को डेवलप करते, सारा पैसा ये खाते हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने जब भ्रष्टाचार की बात की तो शहर में जो भी, एक तो गवर्नमेंट स्कूल में सर्विस नहीं मिल पाता है, वो टाइप की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और जो गरीब बच्चा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाता है। तो ये जो बीच का जो ये यहाँ पे जो एक खाई बनती है, इसकी भरपाई के लिए आपकी क्या सोच है? मतलब आपकी पार्टी के थ्रू आप आने वाले काल में क्या करने वाले हैं फ्यूचर में? देखो, ये सब चीज़ें एक दिन में तो ख़त्म नहीं होंगी। इसके लिए बुनियाद से जो है शुरू से लड़ना पड़ेगा, और जिसके लिए हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं, हम उसी तैयारी में हैं। और जैसा कि आपने अभी मैंने बताया शुरू में ही कि हमारी पार्टी जो है अम्बेडकरवादी, मतलब जो संविधान कहता है हम उसको मानते हैं। हम दूसरे तीसरे किसी जात पात किसी और दूसरी बात को नहीं करते। हम सिर्फ संवैधानिक बात करते हैं, जो संविधान बताता है हम उस पर चलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो आने वाले कुछ समय में जो है सारे लोगों को जो है बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, हर चीज़ में मिलेगा। शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता से बस यही अपील है कि अभी जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने अभी इनके मार्गदर्शन में हम और हमारी पार्टी, हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और इनकी भी सोच वैसी है कि जो संविधान कहता है वही करना चाहिए। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और अभी कैसा होता है कि जब लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, और वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और उनके बैनर तले हम काम कर रहे हैं। और हमारी यही अपेक्षा है कि लोगों को भी जो है सिर्फ प्रॉब्लम में बाबा साहब को याद नहीं करना चाहिए। आम दिनों में भी आप जब अपना काम करने निकलते हैं ना, तो उस संविधान को याद करते हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आम दिनों में भी आप संविधान के हिसाब से चलिए और हमारी पार्टी का समर्थन कीजिए, ताकि हम आपके लिए भी जो है, वैसे कैसा है कि हमारे साथ अगर जनता हमारा समर्थन नहीं भी करती तो हमारा फ़र्ज़ है हम जनता के लिए करेंगे। लेकिन अगर हमारा समर्थन करते हैं तो हमें डबल ताकत मिलती है, तो हम उनका काम जल्दी कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरपीआई ए पार्टी के अध्यक्ष। अगले शो में हम किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के दीजिए याद। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।